आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आने का तूने मौका दिया राजा, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते, तेरी उपकार स्तुति करते परमेश्वर पिता। सवेरे से अभी तक तूने हमें संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा, हमें पंखों तले छिपा कर रखा परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह में हमें चलाया, हमें चंगा भला रखा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती दी परमेश्वर पिता। हम लायक ना थे परमेश्वर, इस योग्य ना थे परमेश्वर पिता, लेकिन तूने हमें परमेश्वर पिता इस योग्य बनाकर परमेश्वर पिता खड़ा किया मेरे राजा। अपने पिता के सिंहासन के पास आने का हमें मौका दिया परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। ये तेरा अनुग्रह है जिसने अब तक हमें जीवित रखा है परमेश्वर पिता, जिंदों के जमीन पर रखा है। ये जो तेरा प्यार है वो कभी नहीं बदलता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हर वो अच्छी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में कर रहा है परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। ऐसे कितने लोग थे जो आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन तूने हमें ये दिन दिखाया मेरे राजा। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे का वचन को भी हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता। हालेलुया, पाक रूह हर एक चीजों का ताबा ले मेरे राजा। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हर एक की दिलों में काम करे परमेश्वर पिता, यही मेरी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आगे के समय को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देती हूँ। प्रार्थना दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और दया से ग्रहण कर हमारे खुदा। आमेन आमेन आमेन। आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि धन्यवाद का जीवन कैसा होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिविंग अ लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग, लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का जीवन हमें कैसे जीना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम कहें कि एक विश्वासी का जीवन किस तरह होना है, यानी what type of attitude a believer should have, he should have a life of gratitude. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. So gratitude is very much important in believers life. Hallelujah. हम देखते हैं कि 1 Thessalonians 5:18 में पौलुस कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। So this verse challenges us to live a life that overflows with thanksgiving, not just in good times but also in difficult times. Hallelujah. इस पद में हम पढ़ते हैं कि ऐसा जीवन जीने की वो हमें चुनौती देता है कि जो केवल अच्छे समय में ही नहीं बल्कि कठिन समय में भी हम कृतज्ञता यानी विद ग्रैटिट्यूड से हम भरपूरी हो, हम उससे ग्रैटिट्यूड से भरपूर भरे हुए हो। हालेलुया। सो द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर ट्रस्ट इन गॉड्स सोवरेनिटी and goodness. Hallelujah, thank you Jesus. So when we cultivate a heart of gratitude, it transforms not only our perspective, not only our relationships, but also our faith journey. Hallelujah, that much gratitude is important in the life of believers. जब हम कृतज्ञता हृदय के साथ होते हैं तो वो हमें केवल हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे रिश्तों में, हमारी आस्था, जो हमारी यात्रा होती है उसमें भी वो एक बदलाव लेकर आता है। So it is very much important to live a life of gratitude. So what we are going to learn today in this message, इस संदेश में आज हम क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, दैट टू लीव अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स व्हेन वी लीव a life of gratitude, how it impacts in every area of our life. Hallelujah. So पहली बात है, पहला कमांड परमेश्वर हमें देना चाहता है कि बी थैंकफुल। हालेलुया, हालेलुया। सो थैंक्स गिविंग इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि हमने इस वचन को पढ़ा कि 1 Thessalonians 5:18 में हमने पढ़ा कि हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। गिव थैंक्स इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज the God's will for you in Christ Jesus. Hallelujah. So Paul instruct us to give thanks in all circumstances. पौलुस हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के लिए निर्देश देता है।
This doesn't mean that we are thankful for everything, but rather than in every situation. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास हर चीजों के लिए हम आभारी है, बल्कि हर परिस्थिति में, यानी हमारे परिस्थिति हमारे फेवर में हो या ना हो, हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है. सीजन्स बदलते रहते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. लेकिन जैसे हमारे जीवन में खुशी के पल हो या दुख के पल हो, हर स्थिति में हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है. हालेलुया. वेदर इट इज अ सीजन ऑफ जॉय और अ ट्रायल, बट वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन द एटीट्यूड of gratitude, because we know that God is working in all things for our good. Hallelujah. Thank you Jesus. चाहे वो खुशी के पल हो या दुख के पल हमारे जीवन में हो, हर पल में हमें क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है. दूसरी बात हमें एज अ कमांड परमेश्वर में कहता है कि थैंक्स गिविंग इज गॉड्स विल. हालेलुया. वो परमेश्वर की इच्छा है कि हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए. हालेलुया. जैसे हम एफिशियंस 5:20 में पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बात के लिए परमेश्वर पिता का सदा धन्यवाद करते रहो. ऑलवेज गिविंग थैंक्स टू God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So what does it mean? Living a life of gratitude is not a suggestion, but it is the will of God for us. Hallelujah. जो gratitude का जीवन, जो कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन जब हम जीते हैं, वो सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि वो एक परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है. So when we thank God in every situation, what we are doing it? We are aligning our heart with His purpose and will. तो जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, तो जो हम अपने हृदय को उसके उद्देश्य जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा है, जो उसकी इच्छा, उसमें हम क्या होते हैं, उसके अनुरूप में हम ढल जाते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो वी आर अलाइनिंग अवर हार्ट विद दिस पर्पस एंड विल, एंड दैट शुड बी गोल ऑफ एवरीवनस लाइफ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रियो, आप सब मेरे साथ हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. बिकॉज एवरी डे वी शुड थैंक गॉड. आज हम जीवित हैं, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है. परमेश्वर हर एक दिन हमें मौका देता है टू थैंक हिम. हालेलुया. एवरी डे थैंक हिम फॉर द ब्लेसिंग्स व्हाट ही हैज शोर्ड ऑन योर लाइफ. हालेलुया. देन third is enter his presence with thanksgiving, as we see the verse in Psalms chapter 100 verse 4. धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में, स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसकी नाम की स्तुति करो. So when you thank the Lord, it opens the door of God presence. हालेलुया. जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो आपके लिए द्वार खोलता है. So when we come before Him with gratitude, we enter into a deeper relationship with Him, recognizing His goodness and faithfulness. Hallelujah. Thank you Jesus. हम जब कृतज्ञ हृदय के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, उसकी भलाई और विश्वास योग्यता को हम पहचानते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हमने देखा कि दिस इज द कमांड. हालेलुया. सो व्हाई ग्रैटिट्यूड मैटर्स. तो कृतज्ञता क्या मायने रखती है, उसके बारे में हम देखते हैं. हालेलुया. जब हम कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड मन से जब हम रहते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू शिफ्ट आवर फोकस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पहली बात है कि इट हेल्प्स अस टू शिफ्ट आवर फोकस. फिलिपींस 4:6 में जैसे लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने विनती परमेश्वर के सम्मुख रखो. हालेलुया. डू नॉट बी एंशियस about anything, but in every situation by prayer and petitions with thanksgiving present your request to God. Hallelujah. So when we choose
to be thankful, we shift our focus from our problems to God provisions. Hallelujah. जब हम अपने कृतज्ञ होने का चुनाव रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो समस्या हमारे जीवन में उससे ध्यान हम हटाकर परमेश्वर ने जो प्रोविजन हमारे जीवन में रखा है उस पर हम केंद्रित करते हैं, हमारा ध्यान उस पर फोकस करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन व्हाट वी लैक or the challenges we face, gratitude redirect our attention to the God's blessings and His ability to meet our needs. Hallelujah. Thank you Jesus. अपनी कमियों या चुनौतियों पर ध्यान देने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कृतज्ञ हृदय के साथ परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे जीवन में किए हैं, हमारी जो जरूरतों को जो वो पूरे किया है उसकी क्षमता पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में हालेलुया जो परमेश्वर ने काम किया है, हालेलुया, हम कितना भी धन्यवाद दे वो कम है. वैसे मेरे भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं, आगे जितने भी वो वीडियो को देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आशीषों से उन्हें माला माल किया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्यों ना हम अपने जीवन की वो परेशानियों से हटकर परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स जो आशीषें हमारे जीवन में किए हैं, क्यों ना हमारा ध्यान हम उस पर लगाए. हालेलुया. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है. हमारे प्रॉब्लम्स तो वो परमानेंट नहीं है, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है इज अनचेंजेबल गॉड. हालेलुया. वह सदा हमारे साथ रहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. दूसरी बात है द ग्रैटिट्यूड कल्टिवेट्स कंटेनमेंट. हालेलुया. जैसे कि हम 1 तिमोथी चैप्टर 6:6-8 में हम पढ़ते हैं, बट गॉडलीनेस विद कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन. परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. यानी जो हमारे पास है उसमें हमें संतोष रहना है. संतोष रहने का मतलब हमें खुश रहना है. हालेलुया. सो वो हम कब कर सकते हैं, व्हेन आवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट टाइम वी फील दैट कि हम पर पास जो है उसमें हम खुश हैं. हालेलुया. सो द हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड लीड्स टू द कंटेनमेंट. जब हम कृतज्ञ हृदय के साथ रहते हैं तब हमें वो संतोष या खुशी की ओर हमें ले जाता है. सो व्हेन वी आर थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, वी लर्न टू बी सैटिस्फाइड वेदर वी हैव मच और लिटिल. हालेलुया. जब अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, यानी व्हेन वी हैव द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो हम संतोष रहना सीखते हैं. खुशी हम उसमें संतोषी पा लेते हैं, यानी खुशी हम पा लेते हैं, चाहे हमारे पास थोड़ा हो या ज्यादा हो. हालेलुया. थैंक यू जी. जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हम खुश रहना हम सीखते हैं. व्हेन आवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड ऑलवेज हेल्प्स अस टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ कॉन्स्टेंटली डिजायरिंग मोर एंड इंस्टेड अलाउ अस टू अप्रिशिएट गॉड्स डेली प्रोविजंस. हालेलुया. हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कमी किया है. हालेलुया. हर एक दिन आपको उठकर आपके लिए हालेलुया बेसिक नीड्स को मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो यूं ही परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है. डेली ही इज प्रोवाइडिंग यू. हालेलुया. इज प्रोवाइडिंग यू. सो व्हाई वी आर थिंकिंग मच इन आवर लाइफ. जो कुछ भी हमारे पास है हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. उसके प्रावधानों को हम याद करें, प्रोविजनों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है. कभी ऐसा हुआ कि आपने परमेश्वर से मांग की और परमेश्वर ने आपको नहीं दिया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. बहुत सी बार हालेलुया थैंक यू जीसस हमारे नहीं मांगने पर भी वो हमें मिल जाता है. ऐसे बहुत से बार हम अनुभव करते हैं, बिकॉज परमेश्वर हमारे जरूरतों को जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा जानता है, एंड ही प्रोवाइड्स इन हिज टाइम. हालेलुया. व्हाट इज गुड फॉर अस. हालेलुया. इसलिए आज जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. हालेलुया. थैंक यू जीसस एंड बी हैप्पी what you have. Hallelujah. Thank you Jesus. तीसरी बात है gratitude strengthens faith. Hallelujah. कृतज्ञता
विश्वास को मजबूत करती है, जैसे हम कोलोसियंस 2:6-7 में पढ़ते हैं। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में जीवन बिताते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद से भरपूर होते जाओ। हालेलुया। सो देन जस्ट एज यू रिसीव्ड Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Hallelujah. So when we are thankful, our faith is strengthened. Hallelujah. Hallelujah. As we remember that God has done for us, our trust in Him grows. Hallelujah. Thank you Jesus. जब आप परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, जब हम उसे याद करते हैं तो हमारा भरोसा और भी बढ़ता है। Hallelujah. Thank you Jesus. जिन्होंने भी इस बात को अनुभव किया है वो सचमुच इस बात की गवाही देंगे कि हालेलुया कि हर एक दिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, बिकॉज हम इस लायक भी ना थे उतने परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषें दिए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो ग्रैटिट्यूड हेल्प अस टू recall his past faithfulness, which gives us the confidence to face the future challenges. हालेलुया। जब हम कृतज्ञता हमें उसकी पिछली वफादारी को याद करने में मदद करती है, उतना ही नहीं वह हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आत्मविश्वास हमें देता है। हालेलुया। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम नहीं जानते कि क्या होगा फ्यूचर और हम सोच कर बैठे, बट परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो वफादार है, वो कल वफादार था, आज वफादार है, वो हमेशा से हमारे साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। सो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो एवरी टाइम हालेलुया, थैंक यू जीसस, बी थैंकफुल टू गॉड। हालेलुया। योर फेथ विल बी स्ट्रेंथेंड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब ये सब कुछ हमारे जीवन में होना है, वी नीड टू नो द प्रैक्टिकल वेज टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। कैसे हम हालेलुया एक व्यवहारिक तरीके से हालेलुया थैंक यू जीसस से कृतज्ञता पूर्ण जीवन हम कैसे जी सकते हैं। हाउ वी कैन लिव द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज। सो फर्स्ट, कल्टिवेट अ डेली हैबिट ऑफ थैंक्सगिविंग। प्रतिदिन धन्यवाद देने की आदत हमें डालनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सी आदतें हमारी होती है हालेलुया और हम उसे हमारे जीवन से निकालना नहीं चाहते, राइट, और वही आदत के अनुसार हमारे जीवन में हम चलते हैं। इन सिमिलर वे हमारी ये आदत होनी चाहिए कि प्रतिदिन बिना भूले हालेलुया हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस तरह हम खाना नहीं भूलते, हालेलुया हर दिन हम खाना खाते हैं, हर दिन हमारी जो डेली जो हमारी शेड्यूल है वो हम डेली करते हैं, उसी तरह ये भी डेली या प्रतिदिन हमें याद रखना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हर प्रतिदिन हमें ये हैबिट डालनी है कि वी नीड टू थैंक गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज गुड, हिज लव एंड्यूर्स फॉरएवर। इट सेज इन Psalms 107 verse 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। So gratitude is not something we express occasionally. It should be our daily practice. कृतज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन वह एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। इट शुड बी अ डेली हैबिट, डेली प्रैक्टिस ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। सो एवरी डे टेक अ टाइम टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया होगा, हालेलुया, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद इसे अनुभव कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। दूसरी बात है, हमेशा स्पीक अ वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इफिशियंस 4:29 हालेलुया, उसमें लिखा है, डू नॉट लेट एनी अनहोलसम टॉक come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
जैसे लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल वही जो दूसरों की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों का भी लाभ हो। आवर वर्ड्स हैव पावर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे शब्दों में ताकत है, शक्ति है। सो व्हेन वी स्पीक द वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वी uplift others and we bring glory to God। जब हम कृतज्ञता के शब्द बोलते हैं तो क्या होता है, जब हम दूसरों के लिए हम उन्नति, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो लेट योर कॉन्वर्सेशन बी फिल्ड विद थैंक्सगिविंग, अवॉइडिंग ऑल नेगेटिव एंड कंप्लेनिंग स्पीच। हालेलुया, अपनी बातचीत को धन्यवाद से भरा रखे। हर एक नकारात्मक और शिकायतें बातें से हमें बचना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत से बार हालेलुया वी गो थ्रू दिस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी नीड टू अवॉइड दिस इन आवर लाइफ एंड start giving thanks to God। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तीसरी बात है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हबक्कुक जैसे 3:17 और 18 में लिखा है कि यद्यपि अंजीर के पेड़ में कलियां ना लगे और दाखलताओं में अंगूर ना लगे, जैतून की फसल ना हो और खेतों में अन्न ना उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा। Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no fruit, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Hallelujah. So it's easy to be grateful when the life is going well, all settled. But true gratitude shines in the difficult times. Hallelujah. जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब कृतज्ञता व्यक्त करना आसान होता है। लेकिन सच्ची कृतज्ञता कब दिखाई देती है, जब हम मुश्किल समय में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इवन व्हेन थिंग्स डोंट गो एज पर योर प्लान, माय प्लान, choose to give thanks to God, knowing that He is still in control. Our God is still in control, is still on the throne. Hallelujah. जब चीजें या योजना के अनुसार ना हो, हालेलुया, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूले मेरे भाई बहनों, यह जानते हुए कि वह अभी भी नियंत्रण में है। He is still in control, He is still on the throne. Hallelujah. Thank you Jesus. So these are the practical ways we need to follow in our life. Hallelujah. So जब हम इसे फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि what is the power of gratitude। जब हम ऐसा कर रहे हैं, so what is the power of gratitude, तो उसकी क्या ऐसी शक्ति है, उसका ऐसा क्या बल है, वो हम देखेंगे। So जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, पहली बात है the gratitude brings joy in your life। Hallelujah। Psalms 28:7 says, the Lord is my strength and my shield, my heart trusts in Him and He helps me, my heart lives for joy and with my song I praise Him। Hallelujah। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है, वह मेरी सहायता करता है। मेरा हृदय आनंद से उछलता है और मैं गीत गाकर उसकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज अ जॉयफुल हार्ट। कृतज्ञ हृदय हमेशा आनंद के हृदय से भरा होता है। सो व्हेन वी फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड एंड हिज ब्लेसिंग्स, इट फिल्स आवर हार्ट विद जॉय एंड प्रेज। हालेलुया, कितने इस बात की गवाही देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि जब हम परमेश्वर की भलाई और उसकी आशीषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमारे हृदय को आनंद और स्तुति से भर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये क्या हमारे लिए कम है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि इट ब्रिंग्स जॉय इन आवर लाइफ। हालेलुया, आज हालेलुया ऐसे कितने लोग हैं हालेलुया जो परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और वो उनके जीवन में हालेलुया आनंद नहीं होता और उन्हें कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन हमें कहाँ जाने की जरूरत है, हमारे यीशु मसीह हमारे पास है। एंड ही ब्रिंग्स जॉय इन आवर लाइफ व्हेन वी
live the life of gratitude. Hallelujah. Thank you Jesus. दूसरी बात है gratitude release God favor, जो हमारे जीवन में हमेशा से हमें चाहिए. हालेलुया. लूक 17:15-19 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हालेलुया, तब उसने उससे कहा, उठ और जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. सो व्हेन वी सी दैट इन लुक 17 जीसस हील्ड 10 लेपर्स. हर एक इस स्टोरी को जानते हैं, इस मिराकल को जानते हैं, बट ओनली वन रिटन टू गिव थैंक्स, है ना. लुका जब 17 को जब हम पढ़ते हैं उसमें यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करता है, लेकिन केवल एक ही धन्यवाद देने के लिए लौटता है. So Jesus told him, your faith has made you well. यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. So the gratitude not only acknowledges the God's blessings, but also positions us to receive even more of His favor. Hallelujah. Thank you Jesus. So जब हम कृतज्ञता न केवल परमेश्वर के आशीषों को स्वीकार करती है, बल्कि उसकी कृपा को भी जो अधिक प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. और कितने लोग तैयार हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर का फेवर सदा उनके जीवन में बना कर रखने के लिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हर दिन परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन पर होना है. हालेलुया. तीसरी बात है, द ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स पीस. हालेलुया. जिस तरह आनंद के लिए लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, हालेलुया, उसी तरह शांति खोजने के लिए भी लोग यहाँ वहाँ जाते हैं. बट हालेलुया, वी थैंक गॉड कि हालेलुया यीशु मसीह हमारे साथ है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. द ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स peace in our life. When we live a life of gratitude, हमारे जीवन में वो शांति लेकर आती है. Hallelujah. Colossians 3:15 says, let the peace of Christ rules in your heart, since as the members of one body you were called to peace and be thankful. Hallelujah. मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, क्योंकि एक ही देह है, अंग होने के कारण तुम शांति के लिए बुलाए गए हो और कृतज्ञ रहो. बी थैंकफुल. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो मैंने पहले भी कहा, अभी भी इस बात को दोहरा रही हूँ, इट इज नॉट अ सजेशन, but it is a command to be thankful. Not only a command, it is the God will. हम उसके बच्चे हैं और वो हमसे कहता है कि always be thankful. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ, हालेलुया, जब हमारे बच्चों से हम कुछ मांग करते हैं, हालेलुया, और जब वो करते हैं, हालेलुया, हमारा दिल भी भर जाता है ना, कि हम उससे कुछ कह रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट, दे आर फॉलोइंग इट, यानी हम उनको कह रहे हैं एज ए कमांड, वी आर टेलिंग देम, और वो सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. उसी तरह हम स्वर्गीय हालेलुया, हालेलुया, उस राजा के हम बच्चे हैं. हालेलुया. हम बेटे और बेटियां उन्होंने हमें बनाया है. हालेलुया. तो जब हम इसकी बात को मानते हैं, जब हम we live a life of gratitude. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. वो प्रसन्न रहता है. हालेलुया. और जिस तरह हमारे जीवन में हालेलुया शांति आती है, we can experience the God's favor in our life. We experience that joy. Hallelujah. ये एक कनेक्टेड है. गॉड का फेवर हम कब जान सकते हैं, हालेलुया, कब हम हमारे जीवन में आनंद को अनुभव कर सकते हैं, हालेलुया, जब हमारे जीवन में शांति हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो इट इज कनेक्टेड. सो हमेशा हमें याद रखना है कि व्हेन वी आर थैंकफुल, द गॉड्स peace rules in our hearts. Hallelujah. जब हम कृतज्ञ होते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में वास करती है. So gratitude helps us to trust in God's plan and rest in His peace even in midst of uncertainty. Hallelujah. हालेलुया, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ अस, लेकिन स्टिल इन दैट मिड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, गॉड्स
हालेलुया फेवर व्हेन इट इज ऑन आवर लाइफ, हालेलुया हम उस शांति को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग टुडे, हालेलुया जब हमने इतनी सारी बातों को सुना, हालेलुया परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, वो यही कहना चाहता है कि कृतज्ञता का जीवन जीना हमारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय है जो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई को स्वीकार करने के लिए लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस, but it is a decision we make to acknowledge God's goodness in every situation। हमारा परमेश्वर भला है, हालेलुया ये भलाई का परमेश्वर है। So gratitude not only changes our perspective, और हमारे केवल दृष्टिकोण को ही नहीं बदलता, बल्कि he strengthens our faith, वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। उतना ही नहीं, वो हमें परमेश्वर के और भी करीब लेकर आता है। He brings us more closer to God, hallelujah। So when we cultivate the attitude of thanksgiving, we live in alignment with God's will and experience His peace, joy and favor। कौन नहीं चाहता ये सब अपने जीवन में, हालेलुया सब चाहते हैं कि शांति, हालेलुया आनंद और कृपा हमारे जीवन में हमेशा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए टुडे वी शुड choose to live a life of gratitude and watch how it transform your heart and your life। Hallelujah, हमें किसी और को परखने की जरूरत नहीं है। We don't have to examine some other people। Hallelujah, you have to self-examine yourself। हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि हमारा जीवन कैसे है, क्या हमारे जीवन में शांति है, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब, क्या हमारे जीवन में आनंद है, ऐसे जीवन का क्या मतलब जिसमें आनंद नहीं है, क्या गॉड का फेवर हमारे जीवन के ऊपर है। हालेलुया, अगर गॉड का फेवर ना हो, हालेलुया तो किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, क्या हम हमारे मुंह से नकारात्मक बातें कह रहे हैं। आर वी थैंकिंग गॉड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, जब अच्छा सब कुछ चल रहा है तब हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में हालेलुया अगर कोई ट्रायल्स भी आने पर भी उस सिचुएशन में भी क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। सो टुडे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इट इज द टाइम टू सेल्फ एग्जामिन ourselves and हालेलुया वहाँ पर हमें करेक्शन की ज़रूरत है। अगर आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि इस क्षेत्र में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप बार बार कमज़ोर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, हालेलुया सो टुडे इज़ द टाइम हालेलुया कि वी नीड टू वेक अप। हालेलुया, हालेलुया हम सोए नहीं रह सकते मेरे भाई बहनों, हमें जागना है। हालेलुया, सावधान रहना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया, it means when we are listening to him, we are aligning our heart, hallelujah, to the purpose what he has kept for us, what his will he has kept for us। hallelujah, thank you Jesus। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया, आए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचनों के लिए जो तूने आज फिर एक बार हमें तसल्ली दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तू कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता हर वक्त हम तुझे धन्यवाद दे, हालेलुया हर परिस्थितियों में हम तुझे धन्यवाद दे, चाहे हमारे जीवन में दुख या सुख हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हम उस बात को याद रखें हालेलुया जो तूने हमारे जीवनों में किया है, वो हर आशीषों को हम याद रखें जो तूने हमारे जीवनों में किया है। परमेश्वर पिता हम इस लायक ना थे, लेकिन फिर भी तूने हमें से लायक होकर, इस योग्य होकर तूने अपने पिता के सिंहासन के पास आने का हमें मौका दिया। ये मेरे परमेश्वर पिता सबसे बड़ी बात है कि तूने हमें जैसा था वैसे तूने हमें अपनाया। आज परमेश्वर हम तुझे केवल क्या दे सकते हैं, केवल हम तुझे धन्यवाद ही दे सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए आज हम जो भी क्षेत्र में कमजोर है, हम कमजोर पड़ रहे, बार बार गिर रहे हैं मेरे राजा, जहाँ पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे परमेश्वर पिता, जहाँ हमारे जीवन में निराशा आ रही है परमेश्वर पिता, आज मेरे भाई बहनों को मुझे परमेश्वर फिर एक बार वो तसल्ली से खड़ा करना परमेश्वर पिता, और आज भी हम परमेश्वर पिता विश्वास में मजबूत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और आज भी हालेलुया हम हर बार तुझे धन्यवाद देते रहे परमेश्वर पिता। यही
मेरी प्रार्थना है। जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर पिता हालेलुया इसे देखेंगे, हर एक के जीवन में वो काम करे और 100% फल लाए परमेश्वर पिता, यही मेरी प्रार्थना है। अगले बार परमेश्वर जब तक हम मिले, हर एक को तू अपने पंखों तले छिपा कर रखना परमेश्वर पिता। हर एक की जरूरतों को, मनोरथों को परमेश्वर पिता तू जानता है, हर एक की प्रेयर रिक्वेस्ट को भी तू जानता है परमेश्वर पिता हालेलुया। और अपने समय में तू सब कुछ अच्छा और पूरा करेगा राजा। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते और ये प्रार्थना दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुनो, दया से ग्रहण कर हमारे खुदा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।